हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है 29 दिसंबर यानी कि कल जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट था वो आ गया था और उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल्ड के अंदर कट ऑफ वीडियो भी बना दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो भविष्यवाणी थी एक तरीके से, ये जो है ये मैंने पहले ही कर दी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंड राउंड के टाइम पे 1600 स्टूडेंट्स की इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी और यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि जब थर्ड राउंड होगा तब ये जो लिस्ट होगी वो अप्रॉक्स 5000 से लेकर 6000 स्टूडेंट्स इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे जो कि इनएलिजिबल हो जाएंगे स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर। यूनियन टेरिटरीज जितनी भी काउंसलिंग्स हो रही है, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हो रही हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रही हो, सारी काउंसलिंग्स के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए आज CCC ने एक और नोटिस निकाला है और ये जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, और जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा नंबर थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती हुई है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मेरे पास आज सुबह से कॉल ऐसे आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती से BSMS भर दिया या गलती से BUMS भर दिया। इतनी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे अब काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अगर वो अब कॉलेज नहीं लेंगे तो अब आपको जैसा कि पता है कि अपग्रेडेशन का तो है नहीं कोई चांस, ना ही कोई यहाँ पर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसा मैं आपको बार बार भी बताते रहता हूँ कि गाइस, काउंसलिंग गाइडेंस जो होता है किसी काउंसलर का, वो लेना इस वजह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं आपने जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा काउंसलिंग गाइडेंस लिया था उन सबको सारी चीज़ों का पता था कि अब ये होगा, अब ये होगा, सर ने हमें इस तरीके से गाइड किया है, अपने को ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आप देखना जिनके 538 नंबर थे, 540 नंबर थे, उनको अच्छा खासा कॉलेज MP में, महाराष्ट्र में यहाँ पर अलॉट हो सकता था, लेकिन चॉइस फिलिंग की वजह से कोई कर्नाटका चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, कोई तेलंगाना चला गया, कोई आंध्र प्रदेश चला गया, इतने दूर दूर चले गए। तो मेन चीज़ चॉइस फिलिंग की रहती है। चॉइस फिलिंग के अंदर आप गलती करोगे तो इसका हर्जियाना होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। आज सुबह भी स्टूडेंट्स मेरे सामने रो रहे थे। तो गाइज, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं काउंसलिंग अथॉरिटीज़ के। अब आप चाहे इसे CCC के अंदर कितना ही कॉल कर लो, आयुष मिनिस्ट्री में कितना ही कॉल कर लो, या आप मेरे पास भी कितना ही कॉल कर लो, ये जो चीज़ है वो अब कोई नहीं बदल सकता है। इस वजह से मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ, जो काउंसलिंग गाइडेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइज, ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको CCC की वेबसाइट के ऊपर बताता हूँ। आप जैसे UG काउंसलिंग के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट तो आ गया है और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है राउंड 3 का वो भी यहाँ पर आ गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सारे स्टूडेंट्स को जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद में कंबाइंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग, इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग, सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूट आयुष काउंसलिंग UG 2022। तो अब जिन भी स्टूडेंट्स को CCC की काउंसलिंग के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो सारी काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। अब ना ही तो वो अपग्रेड करवा पाएंगे, ना ही वो किसी कॉलेज के अंदर सीट ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अभी अपग्रेडेशन वगैरह चाहते थे और जिन स्टूडेंट्स को गलती से कोई कॉलेज अलॉट हो गया है गलत। फिर लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल स्टेट, आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर देखो साफ साफ इन्होंने ये लिख रखा है राउंड 1, ये जो लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स, राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स, राउंड 3 एडमिटेड कैंडिडेट्स और राउंड 1 और राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉड देयर सीट आफ्टर 19/12/2022। तो यहाँ पर देखो साफ साफ कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन ले लिया है वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब इनएलिजिबल हो गए हैं। तो ये देखो, ये लिस्ट जो थी 1600 स्टूडेंट्स की जिन्होंने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे या जिन्होंने कॉलेज ले लिए थे, ये उन 1600 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर अलग से एक और लिस्ट आई है इसी के अंदर ऐड होकर। तो ये जो लिस्ट है वो भी 1600-1700 पन्नों की है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1600-1700 जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके अंदर है मतलब। तो ये जो टोटल लिस्ट जो होती है हो जाती है वो 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स की हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है गाइस।
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। अभी एक और लिस्ट आएगी स्टे वैकेंसी राउंड होने से पहले। जैसे कि अभी क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट करेंगे। गाइज ये जो 1600-1700 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आई है ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है और इसका जो काउंसलिंग के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हों उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत प्रॉपर तरीके से उनको चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप बीइंग डॉक्टर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर हमारे नंबर भी देख सकते हो और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखोगे तो आपको बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक भी मिलेगा। वहाँ से आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और साथ ही साथ में आप हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आई होप गाइस सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की 1.5 लाख तक भी रैंक है उन्हें मैं मस्ट कहूँगा कि उन्हें BMS BHMS जो भी काउंसलिंग आप करवाना चाहते हो आपको करवानी चाहिए काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग का जो कट ऑफ होगा वो अभी बहुत कम जाएगा गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।